गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ निखिल एज यू नो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली जो आज की हमारी क्लास है वो होने वाली है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ जेनरेटिव एआई। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि जो भी आप वर्ड्स वगैरह देते हो चैट जीपीटी को, जेमिनी को, ये उसी पे रहने वाली है जो हमने सेकेंड क्लास पढ़ी थी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। ठीक है, कि प्रॉम्प्ट्स या इनपुट कैसे देते हैं। तो बेसिकली वही सारी चीज़ें रहने वाली हैं यहाँ पे कि आप कैसे कौन सा इनपुट देते हो और क्या रिजल्ट चाहते हो, किस फील्ड के लिए चाहते हो। तो अगर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की हम बात करें तो जो है जनरेटिव एआई, इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो आप इसका यूज़ रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन में कर सकते हो, या फिर आपका जो रेज्यूमे है या सीवी है उसको और अच्छा बेहतर बनाने में कर सकते हो, या नया रेज्यूमे क्रिएट करने में कर सकते हो, या फिर जो आपका कोई एक ऑडियो की क्लिप है अब उसके अंदर क्या बोला जा रहा है उसको ट्रांसक्राइब करने में कर सकते हो। गॉट इट। एंड ट्रांसलेशन में यूज़ कर सकते हो, टाइटल जनरेशन में यूज़ कर सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो एसईओ के यूट्यूब में कीवर्ड्स वगैरह डलते हैं तो टाइटल की हेल्प से आप बेस्ट कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप हेल्थ सेक्टर में इसका यूज़ कर सकते हो, फाइनेंस सेक्टर में यूज़ कर सकते हो, एजुकेशन सेक्टर में यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है। तो वही सारी चीज़ें आज की क्लास में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई थिंक कि वॉइस वगैरह सारी चीज़ें क्लियर होगी और स्क्रीन वगैरह विजिबल होगी एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर। ओके गाइस, वॉइस वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हैं, प्लीज़ लेट मी नो। सो फर्दर हम प्रोसीड करें आगे। ओके ओके, एवरीथिंग इज़ क्लियर आई थिंक। ओके ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन है यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रॉम्प्ट्स दिखेंगे। ठीक है। प्रॉम्प्ट यानी कि जो इनपुट आप देते हो चैट जीपीटी को या फिर जेमिनी को या फिर और भी जो अदर चैटबॉट्स हैं एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अपना कुछ क्रिएट करने के लिए कोई चीज़। अब जनरेटिव एआई जो है इसके रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर उसकी हम बात करें, ओके पहले इसको सही कर लेते हैं। ठीक है। तो अब देखो जेनरेटिव एआई की अगर हम बात करें तो इनके जो रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशन होते हैं इनका यूज़ तो मैंने बताया कहाँ कहाँ पे होता है। अब काफ़ी सारे प्रॉम्प्ट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। बेसिकली अब जब आप किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पे जाते हो वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो वो क्या जनरेट करके देगा आपको। वो या तो आपको कोई टेक्स्ट जनरेट करके देगा, या तो आपको वीडियो जनरेट करके देगा, या इमेज को जनरेट करके देगा, या फिर वो आपको कोई ऑडियो जनरेट करके देगा। ठीक है। तो यही चार चीज़ें जो है वो निकल के आती हैं। अब इसी के अंदर हर एक चीज़ आएगी। अब टेक्स्ट के अंदर ही आपका कोडिंग आएगा और जो भी चीज़ें हैं, या कोई भी राइटिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, वो सारी चीज़ें आपके टेक्स्ट के अंदर आएंगी। ठीक है। और जो वीडियो के अंदर है तो वीडियो जनरेशन जो भी विजुअल चीज़ें हैं वीडियो से रिलेटेड वो वीडियो के अंदर आएंगी। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि रियल वर्ल्ड जो एप्लीकेशन होते हैं, जो जनरेटिव एआई का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको जनरेट करके जो कुछ नया प्रोवाइड करता है वो बेसिकली एक टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, या तो वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर इमेज फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर ऑडियो फॉर्मेट में हो सकता है। गॉट इट। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। और आपने जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, एक तो वीडियो जनरेशन का और एक इमेज जनरेशन का, इसकी दो क्लासेस पहले हो चुकी हैं। तो वहाँ पे आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया और देख लिया है कि कैसे होता है। तो वो बेसिकली क्या है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ही है। ठीक है, एआई का। गॉट इट गाइस। और अब जो आज हम बात करेंगे कि टेक्स्ट वगैरह जो है, टेक्स्ट बेसिकली आप राइटिंग में कैसे यूज़ कर सकते हो, या फिर आपकी कहीं पे कोई स्पीच है तो वहाँ पे क्या इनपुट दो कि आपका एक बेहतर आउटपुट निकल के आए। ठीक है। वही सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। गॉट इट गाइस। एंड इसके लिए आज हम यूज़ करेंगे, आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो और जेमिनी का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल क्लास रहने वाली है।
बट यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा प्रॉम्प्ट पहले से लिस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, रेडी टू यूज़ है, इसको आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो आप भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारी फील्ड्स के लिए है। तो बस इन्हीं सारी का सबका यूज़ करना है हमको और देखना है कि कैसे हमको रिस्पॉन्स जो चैट जीपीटी है या फिर अदर कोई एआई प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करता है, और फिर हम उसको क्या और फीडबैक दे कि वो और अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट करे, ठीक है। और आप अपने कुछ एग्जांपल्स भी सजेस्ट कर सकते हो मुझे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्लास है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप इंगेजिंग रहोगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे से साथ साथ में वर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना और बेहतर होगे। गॉट इट गाइस? स्क्रीन ब्लैक दिख रही है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं। स्क्रीन यार ब्लैक कैसे दिख सकती है? स्क्रीन वगैरह सारी चीज़ें विजुअल है सबको? प्लीज़ लेट मी नो। कुछ लोग बोल रहे हैं स्क्रीन ब्लैक दिख रही है उनको। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है, ओके। तो चलिए प्रोसीड करते हैं आगे। और अगर आपके साथ चैट जीपीटी है तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, या फिर जेमिनी जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा, तो जो जैसा कि फ्री में बताया, तो उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने ये कुछ टेक्स्ट है, अब इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कंटेंट, अब देखो इसके बाद जो हमारी क्लास रहेगी वो कंटेंट क्रिएशन पे फोकस्ड रहेगी टोटली, ठीक है। और आज हम कुछ और चीज़ें बात करेंगे, यही रियल वर्ल्ड से के जो एप्लीकेशन है उनसे रिलेटेड। तो जैसे कि यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है अपने पास, ठीक है। जो पहला प्रॉम्प्ट है कि राइट अ कॉम्प्रहेंसिव गाइड अबाउट, ठीक है। अब इसके अंदर एक स्पेसिफिक टॉपिक आएगा आपका। अब जो आप टॉपिक चाहते हो कोई, ठीक है, जिस पे आप वर्क करना चाहते हो, गॉट इट। तो उससे रिलेटेड आपको टॉपिक इसके अंदर डालना है, दैट इंक्लूड्स एक्शनेबल स्टेट डेटा एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। तो इसको हम यहाँ से सिंपली कॉपी करते हैं और हम चलते हैं चैट जीपीटी पे, ठीक है, और फिर वहाँ पे देखते हैं। और चैट जीपीटी की स्क्रीन आपको विजिबल है? नहीं? ओके ओके ओके, अभी विजिबल होगी चैट जीपीटी की स्क्रीन, आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब सेम प्रॉम्प्ट हमने वहाँ से कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। राइट अ कॉम्प्रहेंसिव गाइड अबाउट टॉपिक। अब टॉपिक के अंदर हमको कोई अपना टॉपिक लिखना पड़ेगा, दैट इंक्लूड एक्शनेबल स्टेप्स डेटा एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस टॉपिक को हटा के इसके अंदर अपना जो कोई एक स्पेसिफिक टाइटल है या टॉपिक है उसको लिखते हैं। तो राइट अ कॉम्प्रहेंसिव गाइड अबाउट क्या? अबाउट मैं जैसे चाहता हूँ कि प्रोडक्टिविटी मुझे अपनी इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, अबाउट, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है मुझे अपनी, ठीक है। तो मैं उसको लिखता हूँ यहाँ पे, इसको मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है गाइस, ओके ओके। आई वॉन्ट टू 10 10x माई प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। मैंने इसको सिंपली ये दे दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कीवर्ड्स को कैच करता है, ठीक है। जैसे मैंने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था, फर्स्ट और सेकंड जो हमारी थियरी क्लास हुई थी, वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ये जो चैट जीपीटी है या फिर ये जो नए नए प्लेटफॉर्म्स अभी एआई के आए हैं, वो लाइन बाय लाइन डेटा को रीड नहीं करते, ठीक है। वो बेसिकली जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं उनको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ये चीज़ दे दी। अब मैं इसको डायरेक्टली एंटर करता हूँ और इसका रिस्पॉन्स देखते हैं क्या आता है, ठीक है। वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। ओके, एंड आप लोग के कुछ सजेशंस होंगे या फिर कोई चीज़ जो आपको जिसमें प्रॉब्लम होगी, अपना कुछ जनरेटिव एआई जो है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड आप क्या करना चाहते हो, तो आप वैसे कुछ एग्जांपल सजेस्ट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ अ प्रैक्टिकल क्लास, सो वही सारी चीज़ें रहेंगी।
ओके। तो यहाँ पे देखो अभी ये काफ़ी टाइम ले रहा है, रिसर्च कर रहा है। तो यहाँ पे जब आप चैट जीपीटी में जाओगे, यहाँ पे एक एजेंट मोड है, यहाँ पे डीप रिसर्च का मोड है। तो अगर मैं इसको डीप रिसर्च पे डाल दूंगा, ये जितने भी चीज़ें हैं प्लेटफॉर्म पे, गूगल वगैरह पे, और जितने भी प्लेटफॉर्म से, वहाँ हर जगह से ये रिसर्च करेगा और जो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट होगा उसको फाइंड आउट करेगा। बट जो डीप रिसर्च है ये काफ़ी ज़्यादा अभी टाइम लेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड। तो इस वजह से भी अभी इसने 1 मिनट 16 सेकेंड का टाइम लिया। ठीक है। अब देखो मैंने इसको बोला कि मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, मेरी जो अपनी अभी की प्रोडक्टिविटी है उसको 10x करना है। तो उससे मुझे बताओ कि मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए कुछ एक्शनेबल स्टेप चाहिए मुझे। ठीक है। तो अब इसने मुझे कुछ रिजल्ट प्रोवाइड किया। ठीक है। अब ये रिजल्ट अगर हम पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट इसने हर चीज़ को कवर किया और हर चीज़ पे रिसर्च करी, और जो भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड। मतलब देखो, जैसे फोकस है, फोकन विन विन वैक अटेंशन। ठीक है। अब ये मैटर क्यों करता है, उसने परसेंटेज भी बताया कि कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, नॉलेज क्या होना चाहिए, मतलब हर चीज़ इसने ऊपर से नीचे तक एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। अब प्रायोरिटी पे क्या रखना चाहिए, कैसी कैसी क्या चीज़ें होनी चाहिए, या फिर साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, जो आप जिस साइकोलॉजी पे आपका जो माइंड थिंक करता है उसकी साइकोलॉजी कैसी। जैसे देखो मैं आपको अगर एक एग्जांपल बताऊं, अगर उस पे आप वर्क करोगे, खुद से वर्क करोगे, तो वो और अच्छा वर्क करेगा। ठीक है। अगर जैसे आपने क्या अपने डेली बेसिस पे आप क्या वर्क करते हो, क्या चीज़ें आपके माइंड में चलती है, आपका विज़न क्या है, ठीक है, वो हर चीज़ें चैट जीपीटी के साथ पहले तो शेयर करो। ठीक है। आपका गोल क्या है, फ्यूचर में आप करना क्या चाहते हो, और अभी जो आज के टाइम में है, आज कर क्या रहे हो। ठीक है। तो वो चैट जीपीटी आपको रियलिटी बताएगा कि और उससे बोलना कि भाई मुझे फालतू का मोटिवेशन मत देना। ठीक है। ये चीज़ मेंशन कर देना उसको। ठीक है, कि मुझे फालतू का मोटिवेशन मत देना, टू द पॉइंट आंसर करना। ठीक है। तो वो आपको टू द पॉइंट बताएगा आपके बारे में हर चीज़ें, आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, और आपका जो विज़न है फ्यूचर के लिए, आप उसको कैसे प्रैक्टिकली उस पर वर्क कर सकते हो। ठीक है। वो हर चीज़ें बताएगा, चैट जीपीटी हो या फिर जेमिनी हो, जो भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, बट चैट जीपीटी से थोड़ा अच्छा वर्क करेगा। ठीक है गाइस। ओके। और यहाँ पे कुछ लोग का क्वेश्चन है, केतन फेगड़े का, सर स्टूडेंट क्विज करना है। हाँ, सारी चीज़ें आप कर सकते हो, मैं अभी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। स्टूडेंट क्विज भी करना है, जैसे मैं अभी अब देखो यहाँ पे हर एक के लिए हर चीज़ अलग